मुदीता, ये एक सवाल जो है, क्योंकि हम लोग कल से कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है हम लोग लाइव भी लगातार दिखा रहे थे, उसके बाद डिस्कशन भी कर रहे थे अलग अलग एक्सपर्ट्स से। तो ये बात आ रही थी कि हमारे जीवन में जो छात्र काल रहता है पढ़ाई लिखाई के दौरान, जब हम छात्रों से पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलते हैं इंजीनियर, डॉक्टर्स, एमबीए करना चाहते, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन पॉलिटिशियन बनना, राजनेता बनना, जनप्रतिनिधि बनना शायद कोई कहता नहीं है। उसकी क्या वजह? क्यों नहीं कहता है? मैं कहती हूँ, मैं बनना चाहती हूँ। मैं बनना चाहती हूँ, बिल्कुल रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। और ये बहुत, मतलब आप समझिए, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अगर उठेंगे ना तो एकदम ऊपर तक उठ करके जाएंगे और भारत को ना काफ़ी अच्छा एक कंट्री बना सकते हैं। मैं कुछ भी, मतलब राजनीति में आ करके कुछ कार्य करना चाहती हूँ। भारत के लिए कार्य करना बहुत बड़ी बात हो गई। मैं अपने वार्ड के लिए काम कर सकती हूँ, अपनी विधानसभा के लिए कर सकती हूँ काम। तो ये जो एक बात है, और दूसरी बात जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोली थी, वो मुझे काफ़ी बात लगती है। उन्होंने ये अपील कर बोला रहे था जी, मतलब उन्होंने ये बोला था कि ये जो वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति हो गई है, जिसकी वजह से राजनीति का जो परिभाषा है वो बदल दी गई कि राजनीति का मतलब है भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, इस टाइप की चीज़ें। तो ये जो राजनीति की परिभाषा है ना, वो मैं बदलना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी उसको बदलने के लिए कार्यरत हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर हमें कार्य करना होगा। पार्टिसिपेशन आपको लगता है कि इस तरीके के अगर प्रोग्राम और ज़्यादा आयोजित किए जाएं, जिस तरीके से ये युवा संसद आयोजित किया गया है, अगर ज़्यादा हों तो पार्टिसिपेशन युवाओं का पॉलिटिक्स में बढ़ने लगेगा, बढ़ पाएगा? जी, पॉलिटिक्स में ऐसे बहुत सारे मुदिता जी जैसे होंगी जो होंगी जिनको पॉलिटिक्स में आने की उनमें इच्छा है, और जिनको नहीं भी है। पॉलिटिक्स ही एक ऐसा ज़रिया नहीं है जिससे आप अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप कुछ भी हो, आप हर कोई देश निर्माण में अपना योगदान अपने ढंग से देता है। ये मौका भी है और दस्तूर भी है, कह सकते हैं कि जब मुदिता ने बता दिया कि वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं, एक राजनेता के तौर पर आगे आना चाहती हैं, और प्रधानमंत्री भी ये चाहते हैं युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, तो किस ज़रिए से तुम देश की सेवा करना चाहती हो, या फिर राष्ट्र निर्माण में किस तरीके से अपनी भागीदारी निभाना चाहती हो? जी, तो मैं अर्थशास्त्र की छात्रा हूँ, और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड काल के बाद ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट विल बी द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और अभी जो टाइम है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी हम सही जगहों में कैपिटलाइज करें, जैसे इन एडुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको एफडीआई बोलते हैं, वो सब और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम इन चीज़ में अभी सच में कैपिटलाइज करें, और एक अर्थशास्त्री के हिसाब से जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी इंडिया में बहुत पोटेंशियल है बहुत ग्रो करने का, एक डेवलपिंग से डेवलप नेशन बनने का। ये जो मौका है ये एकदम सही मौका है, और इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए, और इसमें युवाओं की बहुत ज़रूरत है। अभिनव, तुमने भी सोचा है कि क्या कुछ करना है? हाँ, तो जैसे उन्होंने बोला, आयती ने बोला कि पॉलिटिक्स ही ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो देश के निर्माण को। तो मुझे एकेडमिशियन बनना है। अच्छा। मैं लिटरेचर स्टूडेंट हूँ और मुझे क्रिटिकल पेपर्स लिखना है। मुझे एजुकेशन सिस्टम से ऐसे छात्र देना है जो ना कोई सिर्फ एक एजुकेटेड ही नहीं हो, लेकिन वो एक कैरेक्टर वाइज स्किल्ड और ऐसे छात्र हो जिसके पास ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। जब मैं ऑल राउंड डेवलपमेंट बोलता हूँ तो मैं सीमित नहीं रखना चाहता हूँ कि एक छात्र में क्या होना चाहिए, लेकिन मैं जब ऑल राउंडर डेवलपमेंट बोलता हूँ एक छात्र में जो होना चाहिए, उसका मतलब मैं क्या देखता हूँ कि उसमें स्पिरिचुअली, स्किल वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, एज वेल एज morally and mentally be strong for each and every level of his life.